जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि खड़े होकर पानी पीने से क्या क्या समस्या हो जाता है और हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि खड़ा होकर पानी पीने से समस्या क्या होता है। तो सबसे बड़ा समस्या होता है गठियाबात का समस्या। गठियाबात समस्या ना पूरा गठिया गठिया दुखाई। लेकिन आज के ज़माने में लोगों को ये टाइम नहीं है कि अच्छा से पानी पिएगा चाहे अच्छा से खाना खाएगा। कहीं से आएगा घूम के जल्दी पानी लाओ, ओहम लेट होगा तो चार ठो बोली बोलेगा तो क्या करता है, तुरंत पानी लेगा, खड़ा खड़ा हचास पानी को पी लेता है। उससे क्या होता है तो गठियाबात का शिकायत हो जाता है। भगवान ने एक बात बताइए भैया, हमारे अंदर दांत बनाया है 32 ठो। आपने कभी सोचा है कि भगवान काहे 32 ठो दांत बनाए? भगवान चाहते तो 10 ठोगरा में 5 ठोगरा में क्या करते दांत बना देते, उतना में आदमी खाना खा लेता है। लेकिन भगवान ने क्या किया है तो 32 ठो दांत बनाया। काहे बनाया कि जब भोजन को हम अच्छे से पूछेंगे, 32 बार पूछेंगे तो पाचन शक्ति मजबूत रहेगा, जिसके कारण आदमी कभी बीमार नहीं होता। अब समझिए जैसे हम भोजन को पूछते हैं ना, ये हमारा क्या होता है बड़ी आंत हो गया, ये हो गया छोटी आंत। क्या हो गया छोटी आंत। ये सब क्या करते हैं तो भोजन को पचाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं 2 मिनट में खाना खा के चिकन आदमी बैठेगा, कोनो आदमी मुंह धो के आएगा तब तक ये खाना खा के उठ जाएगा। अरे बड़ी जल्दी खाते हो। हाँ हम बहुत जल्दी खाते हैं। खाओ भैया, समय आने पे इतना आपको धीरे धीरे खाना पड़ेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आदमी को खाना बहुत अच्छे से खाना चाहिए। इसलिए भगवान ने क्या किया है तो 32 ठो दांत बनाए। उसी तरह से हमें पानी भी पीना चाहिए तो अच्छे से पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए, घूट घूट के पीना चाहिए। अगर आप खड़े खड़े पानी पीते हैं ना, जब बुढ़ौती आई ना, क्या होता है हाथवा का गठिया गठी दुखाएगा, ससुरत नहीं इतना दर्द कर रहा है, बुढ़ौती में दांत चिर जा रहा है, पैर का जो घुटना है ये भी इतना दर्द करेगा। आदमी कहेगा अरे भैया भैया हमके तो उठले बैठले में बहुत जबर सांसत हो गया। तो जौन आदमी बहुत ज़्यादा खड़े होकर पानी पीता है, चाहे पुरुष चाहे महिला, उन लोगों में क्या होता है तो गठियाबात का शिकार बहुत ज़्यादा होता है। समझ में गया। अब हम समझते हैं कि हमें पानी कैसे पीना चाहिए, उसके विषय में समझते हैं। समझिए खड़े होकर पानी पीने से पानी का जो स्पीड होता है ये बहुत तेज़ होता है। अब जैसे पानी का स्पीड तेज़ होता है ना, ये फूड पाइप से पेट के निचले हिस्से में जाता है बिना फिल्टर किए। अब समझिए आदमी क्या करता है तो पानी पीता है, आपको थोड़ा सा चोट लग जाता है, आप कहते हैं बहुत चोट लग गया। लेकिन आप क्या करते हैं अपने शरीर को बार बार क्या करते हैं चोट देते हैं। कैसे देते हैं तो खड़े होकर जैसे आप पानी पीते हैं। अब समझिए कौन आदमी पानी पिएगा तो सटा के नहीं पीता, इतना ऊपर से उठाएगा ऐसा हैंडला ऊपर से क्या करता है तो पानी को पीता है। तो जैसे हम पानी पीते हैं तो जो पानी का स्पीड होता है ये बहुत तेज़ी से कहाँ जाता है हमारे पेट में। अब पेट कौन है, इसे हम बोलते हैं स्टोमच, यानी इसे हम पेट बोलते हैं। अब समझिए यहाँ से पानी आता है, क्या होता है ये भैया हो गया हमारा फूड पाइप। क्या हो गया ये फूड पाइप हो गया। अब जैसे खड़ा होकर पानी पीते हैं तो पानी फूड पाइप के माध्यम से कहाँ जाता है, ये पेट के निचले हिस्से में जाता है। कहाँ आता है निचले हिस्से में जाता है। अब जैसे तेज गति से ये निचले हिस्से में जाता है तो पेट को क्या होता है भैया चोट लगता है। अब जब चोट लगता है इसको भी समस्या हो सकता है, लेकिन आदमी क्या है मानने के लिए भैया तैयार नहीं है। होता क्या है खड़े होकर पानी पीने से पानी का स्पीड बहुत तेज हो जाता है और पेट के निचले हिस्से में जाता है और पानी बिना फिल्टर के जाता है। पानी से आपको बहुत तेज चोट लगता है। कोनो आदमी को देखिएगा ना, दूर से अगर पाइप से पानी से मार दीजिएगा तो शरीर में छेदा हो जाएगा। आप क्या करते हैं इतना ऊपर से पानी पीते हैं, यहाँ पे भी क्या होता है चोट लगता है। और जो पानी होता है ये अच्छे से फिल्टर नहीं होता। हमारे क्या होता है भैया सारे गले में म्यूकस पाया जाता है। जब अच्छे से पीते हैं तो पानी अच्छे से जाता है, अब अच्छे से नहीं पीते हैं तो बिना फिल्टर के क्या होता है ये निचले हिस्से में चला आता। अब समझिए जल इन पायरोटिक कहाँ होता है गाल ब्लैडर में चला जाता है। अब हम क्या करते हैं जैसे पानी को पीते हैं तो पानी अच्छे से भैया साफ होके हमारे अंदर नहीं जाता। अब जब नहीं जाता है ना तो गाल ब्लैडर में चला जाता है, जिसके कारण यूटीआई का समस्या होता है। यूटीआई का मतलब क्या होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। अभी कहाँ होता है तो पेशाब में। समझिए है क्या है नली है, यहाँ पे क्या हो जाता है इस तरह समझिए ये हमारा हो गया नली। इसमें क्या होता है तो पेशाब में समस्या हो जाता है, उसे हम बोलते हैं यूटीआई का समस्या। बार बार क्या होता है तो पेशाब लगता है। तो कहाँ लगता है तो जब खड़े होकर पानी पीते हैं पानी अच्छे से शुद्ध नहीं होकर हमारे अंदर जाता है तो यूटीआई का समस्या हो जाता है। और एक गाल ब्लैडर में क्या होता है तो जम जाता है। अब गाल ब्लैडर क्या होता है तो समझिएगा, इसे हम बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं लीवर बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं पित्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं
पित्त बोलते हैं, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो गाल ब्लैडर बोलते हैं। तो जब अच्छे से पानी डिटॉक्सिफाई नहीं होता है ना, ये कहाँ चला जाता है, इसके अंदर चला जाता है। और जब इसके अंदर चला जाता है तो पता चलता है कि गाल ब्लैडर में समस्या हो गया, आदमी को दुनिया भर का पथरी उथरी हो जाता है। तो अगर अच्छे से पानी नहीं पीते हैं तो ये सब क्या होता है, समस्या हो जाता है। समझ में आ गया क्या क्या समस्या होता है। तो आपको भैया गठियाबात हो जाएगा और गाल ब्लैडर में यानी पित्त में दिक्कत हो जाएगा, बार बार आपको पेशाब लगता है, यूटीआई का समस्या हो जाता है। समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि हमें कितना पीना चाहिए। एक दिन में 3 से लेके 5 लीटर पानी पीना चाहिए। किसको, जवान आदमी जवान है उसको 3 लीटर से 5 लीटर पीना चाहिए। जवान आदमी वयस्क है यानी बूढ़ा है उसको 2 से 3 लीटर पीना चाहिए। पानी शरीर के लिए क्या होता है, सबसे जरूरी है। इसलिए बोला जाता है कि जल ही जीवन है। अगर पानी नहीं पीजिएगा ना तो एक के दिन में आदमी मर जाएगा। अब समझिए, खाना आप 1 महीना मत खाइए चलेगा, लेकिन पानी अगर आपको 24 घंटा नहीं मिलेगा ना तो आदमी क्या होगा, तड़प तड़प के मर जाता है। समझ में गया, यानी जल ही जीवन है। कहा गया भैया, तो पानी हमारे शरीर में सबसे जरूरी चीज़ होता है। ये क्या करता है, तो डिटॉक्सिफाई करता है और इस खून को क्या करता है, साफ कर देता है। अब समझिए, अगर हमारे शरीर में अगर खून में भी इन्फेक्शन है, आप पानी अच्छे से पीते हैं, बैठ के पीते हैं, तो क्या करता है, खून को भी साफ करता है। कौन करता है, तो ये पानी करता है। और क्या करता है, स्किन साफ हो जाता है। जौन आदमी अच्छे से पानी का सेवन करता है उसका स्किन क्या होता है, एकदम देखने में बड़ा स्मार्ट है। तो पानी का सेवन करने से पूरा शरीर हमारे जो भी अचरा कचरा होता है साफ हो जाता है और आदमी का स्किन भी क्या होता है, साफ हो जाता है। समझ में गया। तो आपको क्या करना भैया, खड़े होके पानी नहीं पीना। अब काहे नहीं पीना है, तो कैसे पीना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए थोड़ा और समझ लेते हैं कि खड़े होके पानी पीने से क्या क्या समस्या हो जाता है। तो पहले हम आपको बताए हैं कि जब खड़े होके हम पानी पीते हैं तो जो पानी का स्पीड होता है ये बहुत तेज़ होता है और हमारे पेट के नीचले हिस्से में चला जाता है। और क्या क्या दिक्कत होता है, तो फेफड़ा हृदय के कार्य प्रणाली में क्या होता है, समस्या हो जाता है। अब हमारा अगर फेफड़ा सही से काम नहीं करेगा, हृदय नहीं काम करेगा, तो आदमी क्या होता है, बहुत जल्दी से मर जाता है। तो जब खड़े होकर पानी पीते हैं ना तो फेफड़ावा में और हृदय में दोनों में क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। और ऑक्सीजन के स्तर को भी क्या करता है, बाधित करता है। अब जैसे ऑक्सीजन का स्तर हमारे शरीर में कम होता है तो प्यास क्या होता है, अधूरा रह जाता है। समझिएगा, हमारा फेफड़ा भैया क्या करता है, इस सांस लेने का काम करता है। सब लोग यह समझते हैं कि हम सांस नाक से लेते हैं, मुख से लेते हैं। तो सांस ना ही हम नाक से लेते हैं ना ही मुख से लेते हैं, किससे लेते हैं, तो फेफड़ा से लेते हैं। ये सब क्या होता है, एक मार्ग होता है आने जाने का कि हमारा सांस नाक से आएगा चाहे मुख से आएगा, लेकिन सांस लेते किसे हैं, तो फेफड़ा से लेते हैं। अब जैसे खड़ा होकर हम पानी पीते हैं तो डायरेक्ट कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है और बिना छाने कहाँ चला जाता है भैया, तो फेफड़ा में भी दिक्कत करता है। अब कितना लोगों को देखिएगा, अगर सूत के पानी पिएगा, खड़ा होकर पानी पिएगा ना, क्या होता है भैया, यहाँ पे फेफड़े में भी पानी जम जाता है। अब जब फेफड़ा में पानी जम जाता है तो सांस लेने में क्या होता है, आदमी को दिक्कत होने लगता है। तो खड़ा होकर अगर हम पानी पीते हैं तो हमारे भैया फेफड़े में भी समस्या हो सकता है, हमारे हृदय में भी समस्या होता है। कैसे होता है, तो देखिएगा, क्या भैया, हमारा हृदय होगा। अब जैसे खड़ा होकर पानी पीते हैं तो हमारे हृदय के आसपास का जो दीवार होता है वहाँ पे पानी जाके इकट्ठा हो जाता है। अब जैसे इकट्ठा होता है ना तो जो दीवार होता है उसको दाबने लगता है। दाबने की वजह से क्या होता है, आदमी के शरीर में अच्छे से खून का पंपिंग नहीं हो पाता है, जिसके कारण आदमी क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो पानी इतना खतरनाक साबित हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये हमारे फेफड़े को दिक्कत कर सकता है और हमारे हृदय को भी दिक्कत कर सकता है। और ये दोनों क्या भैया, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। समझिए, किडनी में थोड़ा दिक्कत होगा तो समस्या चल जाएगा, लेकिन अगर हृदय में दिक्कत हो गया अचानक से आदमी मर जाएगा, समय नहीं मिलेगा, आदमी दवाई नहीं करा पाता है। तो क्या करना चाहिए आपको, जितना अच्छे से पानी पीते हैं उतना क्या होता है, आपके शरीर के लिए फायदा होता है। अगर हम अच्छे से पानी नहीं पी पाते हैं तो प्यास भी क्या होता है, अधूरा रह जाता है। कहीं अधूरा रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन के स्तर को जो पानी होता है ये बाधित करता है। अब जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बाधित होता है तो प्यास आदमी का क्या होता है, अधूरा रह जाता है। तो खड़ा होकर पानी पीने से फेफड़ा में भी दिक्कत हो सकता है और हृदय में भी दिक्कत हो सकता है, गठियाबात का भी समस्या हो सकता है और प्यास भी अधूरा रह जाता है। समझ में आ गया। अब हम ही समझते हैं कि चलिए भैया, जमाना इतना तेज चल रहा है, आदमी खड़ा होकर पानी पीता है, लेकिन खड़ा होकर पीता है तो कैसे पीना चाहिए, अब उसके विषय में समझते हैं। तो घूंट घूंट कर पानी पीना चाहिए। घूंट का मतलब क्या है समझिए, भाई पानी है ना, इसको पीजिए,
यानी जैसे आप पानी को मुख में डालते हैं ना, तो थोड़ा पानी को रोक लीजिए। रोकने के बाद जब पानी को अंदर करते हैं तो स्पीड क्या होता है, इसका कम हो जाता है। तो कैसे पानी पीना चाहिए, तो घूंट घूंट के समझिएगा। हमारे मुख में सलाइवा होता है, नेचर एल्कलाइन होता है। घूंट घूंट के पानी पीने से सलाइवा और पानी मिल जाते हैं। एसिडिटी को क्या करते हैं, हम नियंत्रित करते हैं। हमारे मुंह में क्या होता है, सलाइवा होता है। अगर हमारे मुख में सलाइवा नहीं बनेगा तो समझिए आपको गैस का समस्या बड़ी भयानक हो गया है, कब्ज का समस्या आपको हो गया। जैसे मान लीजिए आप रोटी को खाते हैं, चावल को खाते हैं, तो हमारे मुंह में क्या होता है, लार होता है। अगर लार हमारे भोजन में नहीं मिलेगा तो हमारा भोजन नहीं पचता। इसलिए जिस आदमी को कब्ज बहुत ज़्यादा बन जाता है, गैस बहुत ज़्यादा बनता है ना, वो मुख में डालेगा भोजन, कूचता रह जाएगा, लरवा नहीं बनता है। कहाँ नहीं बनता भैया, यानी जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है इसमें समस्या हो गया है, जिसके कारण दिक्कत हो गया है। ये क्या होता है, ये नेचर होता है, यानी प्राकृतिक ने इसको बनाया। तो क्या होता है, हमारे मुंह में सलाइवा होता है। अब जिससे पानी को हम घूंट घूंट के पीते हैं, ये सलाइवा यानी लार और पानी एक साथ मिलता है। अब जैसे एक साथ मिलता है ना, एसिडिटी को क्या करता है, नियंत्रित करता है, जिसके कारण हमारे पेट में गैस नहीं बनता। जो आदमी बहुत ज़्यादा खड़ा होकर पानी पीता है उसको गैस का भी क्या होता है, समस्या बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको क्या करना है, गैस को नियंत्रित करना है तो घूंट घूंट के पानी पीजिएगा, तो सलाइवा यानी लार और पानी एक साथ मिलेगा तो गैस को क्या करती है, नियंत्रित करता है। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं कि अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो दिक्कत क्या होता है, तो पानी और लार नहीं मिल पाते हैं। अब जैसे खड़ा होकर पानी पीजिएगा तो अचानक से नीचे चला जाएगा, तो लार और पानी एक साथ नहीं मिलते हैं तो आदमी को समस्या बढ़ जाता है। समझ में गया। इतना को समझ में गया कि घूंट घूंट के में पानी काहे पीना चाहिए, इतना को समझ में गया। अब हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर में कितना पानी होता है। ध्यान समझिएगा, अगर 70 केजी का आदमी है उसके अंदर 10.5 गैलन यानी 42 लीटर क्या होता है, तो पानी होता है। अब आपको एक रहता है 70 किलो का आदमी है, 42 लीटर तो पानी निकल गया, तो समझिए निकलता नहीं है, रहता कहाँ है, उसके विषय में समझते हैं। 7 गैलन यानी 28 लीटर जो पानी होता है इस सेल यानी कोशिका में होता है। अब कोशिका का है समझिएगा, ये सब क्या होता है, इसे हम बोलते हैं कोशिका। क्या होता है, कोशिका होता है। हमारे अंदर जो कोशिका होता है उसमें कितना पानी होता है, तो 7 गैलन 28 लीटर पानी का होता है, तो ये कोशिका में होता है। और 10.5 लीटर पानी का होता है तो कोशिका के आसपास होता है। अब समझिए 28 लीटर पानी का होता है, ये कोशिका के अंदर हो गया, और 10.5 लीटर पानी क्या होता है, ये कोशिका के इस तरह से ये आसपास में होता है। तो क्या हो गया भैया, यानी 7 गैलन 28 लीटर पानी हमारे कोशिका में हो गया, 10.5 लीटर पानी कोशिका के आसपास हो गया। समझ में आ गया। अब समझिए 3.5 लीटर कुल भाग पानी 8% क्या होता है, तो हमारे खून में भी रहता है। तो समझिए आदमी 70 किलो का है, इस तरह से क्या होता है, पानी बट के हमारे शरीर में रहता है। अब कोनो आदमी ना 4 दिन अगर नहीं पानी पिएगा तब उसके शरीर में क्या होता है भैया, तो पसीना निकलता रहता है। तो कहाँ से निकलता है, इस सारी कोशिकाओं में क्या होता है, पानी रहता है। आदमी नहीं पानी पीता है तभी उसके शरीर से क्या होता है, पानी बार बार निकलता रहता है। तो इस तरह से आदमी के शरीर में पानी होता है। और कुल तरह से देखिएगा तो कहिएगा 64 लीटर पानी हमारे शरीर में होता है। लेकिन आदमी के स्वास्थ्य के ऊपर ये निर्भर करता है, आदमी का स्वास्थ्य किस तरह से। अब आदमी बुढ़ा जाएगा, टिबिया जाएगा, कहेगा खोखेगा, बेचारा बुढ़ौती में कितना पसीना होगा, पसीना नहीं होता है। आदमी देखिएगा जब लकड़ी से झुरा जाएगा ना तो शरीर से पानी नहीं निकलता है। आदमी कहता है बड़ी गर्मी बा, उसका शरीर क्या होता है, ठंडा होता है। तो ये सेहत के ऊपर डिपेंड करता है, आपका वजन कितना है, आपका सेहत किस तरह से। अगर इस तरह सब कुछ ठीक रहता है तो आपके शरीर में पानी बहुत ज़्यादा रहता है। अब बहुत ज़्यादा पानी होता है, अगर पानी पीजिए चाहे मत पीजिए, आपके शरीर से क्या होता है, ये पसीना निकलता रहता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आएगा कि पानी हमें कैसे पीना चाहिए। तो घूंट घूंट के पीना चाहिए। खड़े होने में क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा समस्या होता है, फेफड़ा में दिक्कत होता है, हृदय में दिक्कत होता है, गांठ में दिक्कत होता है, और प्यास भी क्या होता है, अधूरा रह जाता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय